तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम भैया के साथ आए हैं बाहर घूमने के लिए। और ये आप लोग मेरे पीछे ये जो नदी देख रहे हैं, ये है द्वारकेश्वर नदी। हम कुछ महीनों के बाद यहाँ पर आते हैं और अभी तो ये नदी पूरा सूखा है। और भैया कुछ देर पहले एक छोटा सा वीडियो बना रहे थे और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये ब्रिज कितना लंबा है, और इधर से भी और इधर से भी। और अभी तो सूर्य अस्त जा रहा है और अभी बज रहे हैं शाम के 5:45। ये बहुत ही एक बिजी पुल है क्योंकि दिन भर गाड़ियां दौड़ते हैं और नदी का चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा है। बरसात के टाइम पर जब पानी से भर जाता है तब नदी का व्यू तो एकदम खतरनाक होता है। সমুদ্রের বিচের মতন পুরো লাগছে। দারুণ আছে, দারুণ। কি হলো রে? না না, আমি তোর কি করি, বলে যাও। তুমি কি কন্টিনিউ করছিলে, কন্টিনিউ করো। और भाया फोटोग्राफी पर लग गया है। और अभी तो ये नदी सूखा सूखा है, लेकिन बरसात के टाइम जब पानी से भर जाता है तब उसका व्यू कुछ अलग आता है, डर लगता है। अभी तो ऐसे में नीचे की तरफ देख रहा हूँ, लेकिन तब देखने भी डर लगता है। मैं और भाया हमारे इस हायाबुसा पर आए हैं। नदी का इस पार पानी के बहाव से बहते जा रहा है और दूसरे ओर भराई हो रहा है। और ऐसा तो लग रहा है कुछ साल बाद ये और भी पीछे चला जाएगा। सही यार की। और साल के हर टाइम ही यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं बाहर से। ऐसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो लोकल लोग हैं वो आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। और हम भी जब फ्री रहते हैं तभी कभी कभी आ जाते हैं घूमने के लिए। और अभी सूर्यास्त होने जा रहा है। और इस भाया लोग कुछ ज़्यादा ही हवा पे उड़ रहा है। और इस ब्रिज के साथ मेरे बचपन के एक यादें जुड़े हुए हैं। जब हम छोटे थे तब भाया, मामी और पापा के साथ इस नदी के दूसरे तरफ एक मेले होते थे, अभी भी होते हैं। और मेले के नाम कुछ ऐसे है, दयाल दस की मेला। वो हम देखने के लिए गए थे और पापा ने मुझे एक कैरम बोर्ड खरीद के दिए थे। और घर आने का टाइम उस कैरम बोर्ड के जो स्ट्राइकर होते हैं वो पानी पे गिर चुके थे। घर आके जब हम देखे वो स्ट्राइकर गिर चुके थे तब मुझे बहुत ही दुख हुए थे। और ये जो सड़क आप लोग देख रहे हैं ये बर्धमान को जोड़ते हैं। ये थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ेगा। और ये ब्रिज तैयार होने के बाद दोनों तरफ के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे हुए हैं, क्योंकि पहले ब्रिज जब नहीं हुआ करते थे तब आने जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होते थे। ये लोग बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते थे, क्योंकि बरसात के टाइम रातों पर नाव नहीं चलते थे, तब बहुत ही ज़्यादा परेशानी होते हैं। जब से आया हूँ तब से सड़क पर गाड़ियाँ दौड़ रहे हैं और इनका इंजन के आवाज़ से दिमाग पर असर हो रहा है। लेकिन नदी का किनारे शाम के टाइम एक ठंड और गर्मी का मिक्स हवा चल रही है जो एकदम मन को शांत कर रहा है। और हर दिन घर से दुकान, दुकान से घर, ट्यूशन पढ़ना, घर का काम, यही करते करते समय गुजर रहा है। खुद के लिए टाइम निकलना अब तो मुश्किल हो गया है। तो आज है गुरुवार, आज दुकान बंद है, इसलिए हम भी थोड़ा फ्री है। और भैया कहा कि चल बाहर से आज घूम के आते हैं, तो इसीलिए आज बाहर आए हैं। नहीं तो बाहर घूमने के लिए घर से अलग से निकलना अभी तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अभी नदी सूखा है, इसलिए नीचे की तरफ देखने में कोई डर नहीं लग रहा है। लेकिन बरसात के मौसम पर जब पानी से भर जाता है तब पुल के किनारे ऐसे खड़े होकर नीचे झुकने देखने में डर लगता है।
दूर पे नदी का बीचों बीच बच्चे लोग खेल रहे हैं और नदी का दूसरे तरफ एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं और इन लोगों का जिंदगी खेती बाड़ी से गुजरता है। और इस तरफ से अगर आप लोग जाते हैं तो आगे बहुत ही सारे छोटे बड़े गांव पड़ते हैं, जैसे कि पहले इंदस, रसुलपुर, सासपुर और बाद में आप लोग जाके जोड़ते हैं बर्धमान शहर से। और अगर इस तरफ से आप लोग जाते हैं तो पहले कोतुलपुर, जयरामबाटी, आरामबाग और बाद में कलकत्ता भी आते हैं। ये ब्रिज होने के बाद सिर्फ इन लोगों का फायदा हुआ है ऐसे नहीं, हम लोगों का भी बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। क्योंकि अगर हम कोतुलपुर, आरामबाग से बर्धमान जाते थे तब करीबन 2.5 घंटे लगते थे बस पे, लेकिन अगर हम इसी तरफ से जाते हैं तब 2 घंटे से भी कम समय लगते हैं। तो 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम का बचत तो हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आधे घंटे से ऊपर हुए हैं हम आए हैं, लगातार गाड़ियाँ चल रहे हैं। भाया वहाँ पर मोबाइल पर कुछ कर रहे हैं, चले देखते हैं क्या कर रहे हैं। प्ले सागर किनारे संग। भाया अभी नदी पर घूमने के लिए आए हैं, इसलिए नदी से रिलेटेड सॉन्ग को प्ले कर रहे हैं और कह रहे हैं किसको, बिक्सबी को। तो हम भी देखते हैं बिक्सबी कैसे रिप्लाई देते हैं। और ये भाया अभी इतना तेज बाइक से जा रहा है जैसे कि लग रहा है भाभी अभी घर पे अकेला है। बिक्सबी अभी तेरे ऊपर गुस्सा हुए है, ये बिक्सबी से अब काम नहीं चलेगा, तू सीधा यूट्यूब से डाउनलोड कर ले, नहीं तो ऐसे ही टाइम गुजरते जाएगा। अब प्ले नहीं होगा। तू एक काम कर, सीधा यूट्यूब पर लिख प्ले सागर किनारे हिंदी सॉन्ग। हो गया। ফাইনালি সং চলছে অনেকক্ষণ বাদে। এইদিকে তাকা, এইদিকে নে, ক্যামেরাটা ইয়ে কর। शाम के टाइम नदी के किनारे बैठे हुए चाय के साथ ये गाने सुनने का मजा ही कुछ अलग है। चाय तो नहीं है, रात रंगीन, मजे रंगीन हो जाएगा। और ये अभी एक बस जा रहा है और इसका नाम है कुछ कृष्ण गोपाल। और रात के 7:30 या 8 तक यहाँ से बस गुजरता है। जो लास्ट कार है वो यही टाइम पर जाते हैं। और अभी शाम हो रहा है और ऐसे रोमांटिक स्लो सॉन्ग पूरा मूड को ही चेंज कर देता है, दिल को सुकून पहुंचता है। ये गानों में एक अलग ही बात है। घर से मम्मी का फोन आया है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है हम आए हैं, तो अब घर जाना पड़ेगा। और शाम के टाइम ये चारपास इतना मधुर है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन अब जाना पड़ेगा। और फिर से कब समय होगा पता नहीं, तो जब भी हम फ्री होंगे तब फिर से आएंगे और आप लोगों के साथ हमारे जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। और घर जाने से पहले कुछ मोबाइल फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी हो जाए। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. और भाया पुल के दूसरे तरफ जा रहा है कुछ फोटो लेने के लिए। ओह, अभी पैर फिसल जाते हैं और चोट लग जाते हैं। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि अभी बज रहे शाम के 6:20 और अब घर जाना पड़ेगा।